तो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है सनक फॉर फिजिक्स। बच्चों, आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं द्विआधारी घटाव। अर्थात अगर आपको दो द्विआधारी संख्या दी गई है, जैसे मान लीजिए a इक्वल टू 1 1 1 1 और b इक्वल टू 1 0 1 0, तो आप कैसे इसको घटाएंगे, यानी आप a माइनस बी कैसे पता करेंगे, किन नियमों की आप पालना करेंगे, वो हम आज देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। लेकिन बच्चों, द्विआधारी घटाव सीखने से पहले मैं आपको दशमलव घटाव के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। दशमलव घटाव का अर्थ है कि कैसे किसी दो दशमलव संख्याओं को घटाया जाता है। यह हम छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मैं एक बार आपको रिकॉल करवाना चाहता हूँ ताकि आपको द्विआधारी घटाव समझने में किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। तो यहाँ पे मान लीजिए कि मैंने दो दशमलव संख्याएं ली हैं एग्जाम्पल के लिए, और एक संख्या है 742 और दूसरी संख्या है 521, और मैं यहाँ पता करना चाहता हूँ कि a माइनस बी का मान कितना आएगा। अर्थात जब मैं 742 में से 521 घटाऊंगा तो कितना मुझे मान मिलेगा। तो आइए देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले 742 लिखेंगे, फिर 521 जिस संख्या को हम घटाना चाहते हैं। और बच्चों, अब आप इसको आसानी से घटा सकते हैं। देखिए, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 4 में से 2 जाएंगे 2, और 7 में से 5 गए तो 2। तो जो आपका आंसर है वो आएगा 221। तो बच्चों, इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इस बार थोड़ा टफ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने a लिया है 631 और b जो है वो है 547। ये मेरा एग्जाम्पल है, और यहाँ मैं वही a माइनस बी पता करना चाहता हूँ। मतलब 631 में से अगर 547 माइनस करते हैं तो कितना आता है। तो बच्चों, इसके लिए हम किस प्रक्रिया का इस्तेमाल करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले बड़ी संख्या लिखेंगे जो कि है 631। ठीक है बच्चों। और अब हम लिखेंगे छोटी वाली संख्या जो कि है 547, और अब इसको हम घटाएंगे। तो कैसे घटाते हैं यह आपको पता होगा। देखिए, सबसे दाईं ओर जो अंक लिखा है दोनों संख्याओं में, सबसे पहले उसे घटाएंगे। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि एक जो है वो 7 से छोटा है ना। तो क्या करते हैं हम, अब ये एक अपने पास वाले से बोरो लेगा। बोरो मतलब उधार लेगा, ठीक है। तो पास वाले से कितना उधार लेगा, तो ये 10 उधार लेगा, ठीक है। बोरो का मतलब उधार। तो ये अपने पास वाले अंक से उधार लेगा। तो जब ये उधार लेगा तो ये एक जो है इसमें 10 जुड़ जाएगा, इस एक में 10 जुड़ जाएगा और ये 11 बन जाएगा। अब 11 में से आप 7 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 4। ठीक है बच्चों। अब ये 3 फिर आप देख रहे हैं कि 4 से छोटा है, तो फिर ये 3 जो है अपने पिछले वाले अंक से 10 उधार लेगा, और जब ये 10 उधार लेगा तो ये 3 हो जाएगा, 10 + 3 13। परंतु बच्चों, ये 13 में से 4 को नहीं घटाएंगे क्योंकि इस 3 ने इस एक को एक उधार दिया था 10, इसलिए इस 13 को हम 1 से कम करेंगे, और इसमें से जब 1 कम करेंगे तो ये बनेगा 12। अब 12 में से 4 को घटाएंगे तो ये बनेगा 8। इसी प्रकार से बच्चों, अब ये 6 ने इस 3 को उधार दिया था, तो इसको हमको 1 से कम करना पड़ेगा। तो इसे हम 1 से कम करेंगे, और 1 से कम करेंगे तो यहाँ बन जाएगा 5, और 5 में से जब 5 घटाएंगे तो यहाँ बनेगा 0। तो ये आपका फाइनल आंसर है। ये आपको ध्यान रखना है कि जब आप छोटे अंक में से बड़े अंक को घटाएंगे तब आप अपने पहले वाले अंक से 10 उधार लेंगे दशमलव संख्या पद्धति में। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर 10 ही क्यों उधार लिया,
हम 2 उदाहरण नहीं ले सकते थे, 8 नहीं ले सकते थे? हो सकता था कि ये 1 जो है इसमें 8 जुड़ के और 9 बन जाता, या 1 में 2 जुड़ के 3 बन जाता। 10 ही क्यों जुड़ा इसमें? क्योंकि बच्चों दशमलव संख्या पद्धति है और हमने जो संख्याएं घटाई है वो दशमलव संख्या है, और दशमलव संख्या पद्धति का आधार होता है 10। तो जब भी ऐसी परिस्थिति आती है जहाँ दशमलव संख्याओं में छोटी अंक को में से बड़े अंक को घटाना होता है, तब हम 10 उदाहरण लेते हैं, क्योंकि हमेशा आधार के बराबर का उदाहरण लिया जाता है और दशमलव संख्या पद्धति का आधार 10 होता है। इसी प्रकार से जब आप द्विआधारी संख्याओं को घटाएंगे तो आप 2 का वहाँ उदाहरण लेंगे, वहाँ आप 10 उदाहरण नहीं ले